मोदी सरकार की नीतियों के कायल हुए पुतिन। रूस में मेक इन इंडिया को करने को कहा। यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर मिला साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर नहीं आए हों, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतियों के बेहद कायल हो गए हैं। मौका मिलने पर वो पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करने में नहीं चूकते हैं। ताज़ा मामला मंगलवार को रूसी बंदरगाह के एक शहर का है, जहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की प्रशंसा की है और उनके मेक इन इंडिया की दिशा में किए जा रहे कार्यक्रमों की जमकर सराहना की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिकायत की थी कि जहां रूसी निर्मित कारों पर मीडिया ने एक सवाल के जवाब में टिप्पणी की गई। पुतिन ने कहा कि घरेलू स्तर पर निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग किया जाना चाहिए और भारत पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नीतियों के माध्यम से उदाहरण स्थापित कर चुका है। फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि आप जानते हैं, हमारे पास तब घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थीं, लेकिन अब हमारे पास हैं। यह सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में अधिक मामूली दिखती हैं, जिन्हें हमने 1990 के दशक में भारी मात्रा में खरीदा था। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए। वे भारत में निर्मित वाहनों के निर्माण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने का सही काम कर रहे हैं। क्रिमनील की एक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए पूर्व सत्र के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक व्लादिवोस्तोक में पुतिन ने कहा कि रूसी निर्मित ऑटोमोबाइल का उपयोग करना बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑटोमोबाइल है और हमें उनका उपयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। इससे हमारे WTO दस्तावेजों का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यह राज्य की खरीद के संबंध में होगा। हमने इसके बारे में एक निश्चित श्रृंखला बनानी चाहिए और विभिन्न वर्गों के अधिकारी कौन सी कार चला सकते हैं ताकि वे घरेलू स्तर पर निर्मित कारों का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि आप शायद इन कारों को खरीदना जारी रखने के प्रस्तावों के बारे में जानते हैं। ऐसा करना आसान होगा क्योंकि लॉजिस्टिक सुव्यवस्थित है। इतना ही नहीं, बल्कि रूसी राष्ट्रपति ने यह भी विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो रूस के लिए बाधा बन सके और उनके अनुसार इस परियोजना से रूस को लाभ होगा। इस तरह की टिप्पणी सीधे सीधे तौर पर रूस की IMEC प्रस्ताव को लेकर सहमति को दर्शाता है। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने IIMF में बोलते हुए यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक आर्थिक गलियारे निर्माण पर यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और भारत के साथ सहमत होकर आखिरी कार में कूद गया, लेकिन यह परियोजना रूस के लाभ के लिए है। आप सभी का इस पर क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक